में अंतर मेन क्या है? अभिवृद्धि एक्चुअल की बात करें ग्रोथ है, और विकास की बात करें तो डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि का बाह्य स्वरूप होता है, अभिवृद्धि शारीरिक विकास देखने को मिल रहा है। जैसे बच्चा अब बड़ा हो गया है, बच्चे का कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी लंबाई, और जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, 2 साल का हो गया तो उसकी लंबाई बढ़ती है, फिर वो 4 साल का हो गया उसकी लंबाई बढ़ती है। बच्चे के वजन में परिवर्तन होता है, पहले 8 किलो, 8 केजी, 9 केजी, 10 केजी, ऐसे वो लगातार बढ़ता है। तो वो दिख रहा है, बाह्य तौर पर नजर आ रहा है। वही बताया गया कि अभिवृद्धि जो है उसका स्वरूप क्या होता है? बाह्य होता है। परंतु विकास का स्वरूप क्या होता है? आंतरिक होता है। मैंने आपको बताया कि बच्चों में होने वाले सर्वांगीण विकास जो है वो विकास से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो विकास, तो बच्चों में जो मानसिक विकास हो रहा है, बच्चा जो है सोचने समझने की क्षमता वो बढ़ी, वो तो दिख नहीं रही है, वो इंटरनल है। बच्चा जो है लोगों को पहचान रहा है। ठीक है, बच्चा जो है वो जब बहुत छोटा था तो अलग व्यवहार करता था, अब वो अलग व्यवहार कर रहा है। बच्चा जब छोटा था तो किसी भी शब्दों को अच्छे से बोल नहीं पा रहा है, अब वो बहुत अच्छा बोल रहा है। तो ये इंटरनल होने वाले जो विकास है वो विकास डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। कोई भी बच्चा जो है एक समय तक ही बढ़ता है ना भाई? एक समय तक, जैसे मान लो किसी की लंबाई 5 फीट 6 इंच हो गई तो फिर वो और नहीं बढ़ेगी। परंतु 2 चीजें अपवाद है, याद रखेंगे, कान और नाक। कान और नाक एक ऐसा अंग है मानव का जो उम्र भर बढ़ता है। ठीक है, बाकी कोई भी अंग जो है वो सीमित है, एक समय तक बढ़ेगा उसके बाद रुक जाएगा। परंतु आप बोलेंगे पेट, किसी का पेट जो है वो निकल गया, वो भी अभिवृद्धि के अंतर्गत नहीं, वो विकृति है। ठीक है, चलिए आगे। वैसे विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता है। किसी की सोचने समझने की क्षमता उम्र भर चलती है, पहचानने की क्षमता उम्र भर चलती है, मानसिक विकास उम्र भर चलता है, भाषिक विकास उम्र भर चलता है, संवेगात्मक विकास उम्र भर चलता है ना भाई? वो कंटिन्यू है, वो जब तक व्यक्ति इस दुनिया पे है तब तक वह विकास जो है कंटिन्यू निरंतर होता है। नेक्स्ट है, अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है। मैंने आपको बताया अभिवृद्धि जो है कुछ विषयों से संबंधित है, कुछ मापदंडों से संबंधित है, परंतु विकास जो है वो सर्वांगीण है, व्यापक है। वही चीजें बताई गई है। अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि बच्चे का वजन बढ़ रहा है तो हाइट भी बढ़े, या हाइट पहले बढ़ गया फिर उसके बाद वजन भी बढ़ सकता है। तो ये निश्चित नहीं होता है ना? परंतु विकास क्रमबद्ध होता है, उसकी एक निश्चित क्रम प्रक्रिया है। जैसे बच्चा जब बोलना स्टार्ट करता है सबसे पहले, तो बच्चा पहले किलकारी लेता है, फिर शब्दों को उच्चारित करता है, फिर उसको चिल्ला कर बोलता है, फिर उसको तुतला कर बोलता है, फिर जाके वो उस शब्द को अच्छे से बोल पाता है। तो बच्चा सीधे कोई बोलना चालू नहीं कर देता, या कोई हिंदी भाषा में बात करना चालू नहीं करता, वो क्रमबद्ध प्रक्रिया है। ठीक है, या कोई भी बच्चा जो है पैदा होते ही सीधे दौड़ना चालू नहीं करता है, वो उसी प्रक्रिया से आएगा जिस प्रक्रिया से सारे बच्चे जो है वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं। चाहे आप भारत के बच्चे की बात करें, चाहे आप अमेरिकन बच्चे की बात करें, वही प्रक्रिया है जो प्रोसीजर के अंतर्गत वो दौड़ना सीखेगा। नेक्स्ट, अभिवृद्धि में कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। जाहिर सी बात है, अभिवृद्धि हो रही है तो उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। एक निश्चित दिशा में अगर होती तो फिर वो विकास जैसा हो जाता, परंतु विकास एक निश्चित दिशा में होती है ना भाई? भाई जैसे मान लो यदि आप बोलना सीख रहे हैं और एक समय में आएंगे तो आप अच्छे से बोल पाएंगे, परंतु अभिवृद्धि एक निश्चित दिशा में नहीं होती है, वो कभी भी किसी भी दिशा में हो सकती है। नेक्स्ट, अभिवृद्धि का कोई लक्षण नहीं होता है। जाहिर सी बात है, यदि कोई बच्चा बढ़ रहा है तो उसका लक्षण कैसे दिखेगा? वजन मतलब लंबाई बढ़ने वाली है तो कैसे पता चलेगा कि लंबाई बढ़ने वाली है? वो तो है ना भाई, वो तो कंटिन्यू होगा, मतलब बढ़ जाएगा तब दिखेगा वो। परंतु विकास का कोई ना कोई लक्षण दिखता है। जैसे बच्चा ब्रिलियंट है तो उसके लक्षण पता चल जाते हैं, हाँ बच्चे में काफी ज्यादा उसका जो
आईक्यू लेवल है वो काफी स्ट्रांग है, तब बच्चा टैलेंटेड है। ठीक है, नेक्स्ट, अभिवृद्धि का सीधे मापन किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, बच्चे की लंबाई सीधे मापी जा सकती है, उसका वजन सीधे मापा जा सकता है, परंतु विकास का प्रत्यक्ष मापन संभव नहीं है। यदि विकास का मापन यदि करना है तो एक निश्चित उसमें मापदंड होते हैं, उन सभी को फॉलो अप करना होता है, तब जाके उसका आप मापांक कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष डायरेक्ट नहीं होता है। ठीक है, कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, तब जाके होता है। जैसे आईक्यू निकालना है, तो आईक्यू निकालना है तो बच्चे को क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, बच्चे अपनी योग्यता के अनुसार उन क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, तब जाके जब हमारे पास परिणाम आएगा तो उसको एक निश्चित कैलकुलेशन करके हम उसका आईक्यू निकाल सकते हैं। तो ये काफी लंबी प्रक्रिया, प्रत्यक्ष नहीं होती है। ठीक, अभिवृद्धि का सीधा संबंध आकार बढ़ने से है। जाहिर सी बात है, लंबाई बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, तो संबंध है। विकास का संबंध सभी गुणात्मक परिवर्तन से है। ठीक है, अर्थात अभिवृद्धि मात्रात्मक गुणों को दर्शाती है और विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों को दर्शाती है। ठीक, नेक्स्ट, अभिवृद्धि किशोरावस्था तक होती है। मैंने बताया कि एक निश्चित समय तक अभिवृद्धि होती है, परंतु विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक होती है। ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक होती है क्या, विकास। तो यहां से बनने वाले प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, आपको समझना होगा। विकास डेवलपमेंट अलग थॉट है और अभिवृद्धि ग्रोथ जो है अलग थॉट है, सीडीपी में बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। गुड डे।